एक से ज़्यादा तरीके सॉल्व करने पे अगर सेम ही आंसर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर हो सकता है तरीके दो लग रहे हो, एक पर्टिकुलर तरीके से एक आंसर आ रहा हो, दूसरे पर्टिकुलर तरीके से दूसरा आंसर आ रहा हो, तो फिर क्या? यहाँ पे आइडिया हो गया कि 5, 7, 9, 11 तो अगला नंबर गैप 13 का होना चाहिए। पर यहाँ पर भी अगर कोई दिक्कत हो रही तो एक बड़ा गैप ले लो, 2, 2, 2, वो गैप तुम्हें दिखाई देगा, तो यानी अगला अगेन 2 का ही होना चाहिए। ये जो अभी मैंने ये किया कि एकदम से नहीं आ सकता जो है, जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे डिफरेंट टाइप के, तो हमें फिर ऐसी चीजें भी दिखने लगेंगी कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता था पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्राइम नंबर ये हमें पहचान होनी चाहिए, मतलब कम से कम 25, 30 तक के स्क्वायर नंबर्स, कम से कम 15 तक के क्यूब नंबर्स, प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 20, 25 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ये सब हमें अगर हमारे दिमाग में है तो हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं। 21 + 34 55, यानी ये समझ लो कि अब यहाँ से एक और नया पैटर्न हमें मिला है, मतलब एक नए पैटर्न की और सीरीज। अभी तक तो हमने कैसे डिस्कस करी थी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग फॉर द बिटसेट एग्जामिनेशन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बिटसेट में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से भी 10 क्वेश्चंस पूछे, तो उसी सीरीज में हम आज फर्स्ट चैप्टर जो कि नॉर्मली जिसके क्वेश्चंस बिटसेट में पूछे गए हैं स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नंबर। तो अब अगर नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज में जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर सीरीज प्रॉब्लम्स डील विथ नंबर्स, और जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो हमें देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है उस सीरीज, ठीक है। उस पैटर्न को पहचान कर हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। नॉर्मली 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो मिसिंग टर्म और एक रॉन्ग टर्म से रिलेटेड। मिसिंग टर्म या फिर रॉन्ग टर्म से रिलेटेड, यानी एक नंबर सीरीज दी हुई होगी, कई बच्चों को पहले से भी आइडिया होगा जिन्होंने अगर 10th में एनटीएससी वगैरह की प्रिपरेशन की। तो मिसिंग टर्म में क्या होगा कि कुछ नंबर्स गिवन होंगे सर्टेन पैटर्न के अकॉर्डिंग, हमें नेक्स्ट नंबर मालूम करना होगा, वन ऑफ द मिसिंग नंबर मालूम करना होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि पूरी एक सीरीज और उसमें एक नंबर रॉन्ग हो, हमें वो रॉन्ग नंबर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पहचानना होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं जैसे यहाँ पे बात करूँ पैटर्न्स की, तो अगर नंबर ऑफ पैटर्न्स की बात करें तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स, कैसा भी पैटर्न बनाया जा सकता है। पर हम यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू जनरली समझने की कोशिश करेंगे पैटर्न्स को, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है, कुछ यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कांस्टेंट नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे नंबर्स हैं 12, 15, 18 एंड 21। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो गैप है वो सेम है ना, यानी हर अगला नंबर हमें मिल रहा है प्रीवियस नंबर में 3 ऐड करके। तो यानी फर्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए हो गया कि जिनमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। अब इस हिसाब से 21 के बाद अगला नंबर क्या होना चाहिए, 21 + 3 दैट इज 24 होना चाहिए। तो अब पैटर्न्स ये तो हो गए कांस्टेंट डिफरेंस पैटर्न। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ही कांस्टेंट प्रोडक्ट के फैक्टर्स हो कि हर अगला नंबर कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके मिल रहा हो, या यूं भी हो सकता है कि हमने नंबर्स के डिफरेंस निकाले, वो तो कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है उनमें, पर फिर इन नंबर्स के जब डिफरेंस निकाले उनमें डिफरेंस सेम हो। तो एक बार क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझने की कोशिश करें। जैसे यहां पर तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 4, 9, 19, 34, 54। अब अगर इन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच के डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे अगला नंबर मिल रहा है 5 ऐड करके, यहाँ मिल रहा है 10 ऐड करके, यहाँ मिल रहा है 15 ऐड करके, यहाँ हमें अगला नंबर मिल रहा है 20 ऐड करके। तो जो ये हम ऐड करते जा रहे हैं नंबर्स, ये 5 के मल्टीवर्स में बढ़ रहे हैं, तो अगला नंबर मिलना चाहिए 25 ऐड करके। तो यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया होगा। पर अगर फिर भी मान लो कि हमें यहाँ तक पैटर्न फिर भी थोड़ा डाउट है, नहीं समझ आया, तो तुम एक बार डिफरेंस के डिफरेंस लेके देखो। जैसे इन दोनों नंबर्स के बीच में भी डिफरेंस 5 है, इनमें भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। अभी पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, फर्स्ट डिफरेंस ही सेम आ गया था, इस बार सेकंड डिफरेंस जब हमने लिया यानी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लिया, तब हम देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो यानी ये जो अभी तक जिन क्वेश्चंस की बात करिए तो ये डिफरेंस पर बेस्ड है कि कांस्टेंट डिफरेंस आता है टर्म्स के बीच में। अब वो सीरीज के टर्म्स के बीच में डिफरेंस हो सकता है, या सीरीज के टर्म्स का जो डिफरेंस लिया उनके बाद जो नए नंबर मिले उनके बीच का ही डिफरेंस सेम है, यानी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ऐसे ही हो सकता है 3 बार लेना पड़े डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, तब सेम आए पैटर्न।
तो क्वेश्चंस करने का तरीका ये रहता है कि जब हम देखें कि नंबर्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं है तो हमें डिफरेंस वाले पैटर्न से ही पहले स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखे हमें नंबर्स के बीच में गैप, तो हमें फिर मल्टीपल भी अपने दिमाग में सोचना होगा, ठीक है। तो अभी आगे वाले क्वेश्चन से और तुम लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर कोई यहां तक डिफरेंस और डिफरेंस लेकर चला है तो वो देखेगा कि अब अगला नंबर वापस 5 का डिफरेंस यानी +25 करके नंबर मिलना चाहिए। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कईयों को यहीं पर ही आइडिया लग गया होगा कि 5 के मल्टीपल चल रहे हैं तो 25 ऐड करके ही नंबर मिलेगा, तो ये डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें जिस स्टेप में समझ में आ जाए पैटर्न, हम वहीं पर ही वहीं उस जैसे अगर मुझे फर्स्ट डिफरेंस पर ही पैटर्न समझ आ गया तो मैं इसका आंसर यहीं से आंसर कर सकता हूं। अननेसेसरली मुझे ये डिफरेंस 5 है निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका हमारा आंसर जैसे हो गया 79। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर अगर सीरीज देखें तो 128, then 110, then it's 90, then it's 60। अब अगेन नंबर्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं है तो हम नंबर्स के डिफरेंस देखते हैं। ये नंबर कैसे मिल रहा है, -18 कर, ये अगला नंबर -20 कर, फिर अगला नंबर ये मिल रहा है -22, ठीक है। तो यानी अगला नंबर क्या मिलना चाहिए, यहीं से हम वैसे समझ चुके हैं कि -24 करके। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो इनके डिफरेंसेस देखो, तो ये 2 का ही गैप है, इनमें भी 2 का ही गैप है, तो अब आगे 2 का गैप होगा तो ये -24 करके अगला नंबर हमें मिलेगा। दैट इज 44। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 40। ओके, वी विल बी ट्राइंग फ्यू मोर क्वेश्चंस लाइक दिस वन। तो वीडियो पॉज करें, 1 मिनट का टाइम लें और देखें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके, तो अगर अब यहाँ पर हम देखें 7, 12, 22, 37, एक नंबर मिसिंग है। इस बार नंबर जो मिसिंग है वो इन बिटवीन द सीरीज है, मतलब अभी तक तो जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें जो मिसिंग नंबर होता था वो नेक्स्ट नंबर एक तरीके से सीरीज का होता था, यहाँ इन बिटवीन कोई नंबर है। तो वंस अगेन ये अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन जैसे ही पैटर्न चल रहा है, 5 का गैप है, फिर 10 का, फिर 15 का, तो यहाँ पर 20 का गैप होना चाहिए। 20 का गैप ओके 57, और हम देख रहे हैं आगे ये गैप कंटिन्यू हो रहा है 25 एंड देन 30 का गैप। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारे लिए 57। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अब इन नंबर्स में देखें अगर तो 12, 21, अगेन नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो हम डिफरेंस वाले पैटर्न पर ही फोकस रखेंगे अभी अपना। जब मैं कह रहा हूं डिफरेंस यानी एक नंबर में से उसका पिछला नंबर मैं माइनस कर रहा हूं, है ना। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं इन दो नंबर्स के गैप के बीच में गैप 9 है, यहां पर 2 है, अगेन 9 का गैप है, फिर 2 का ही गैप है, फिर 9 का गैप है, फिर 2। तो यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो गैप है भले वो कांस्टेंट नहीं है कि सेम नहीं है, पर ऑल्टरनेटिवली तो सेम आ रहे हैं 9 to 9, यानी एक पैटर्न बन रहा है। या इस क्वेश्चन को हम यूं भी समझ सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि दो ऑल्टरनेट सीरीज है। 12 से 23 जा रहे हैं तो भी +1, 23 से 34 +1, 34 से 45 +1। सिमिलर तरीके से 21 से 32 जाएंगे तो भी ये देख रहे हो +11 हो रहा है, यहां पर भी ये +11 ही हो। तो यानी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यूं भी समझ सकते हैं कि दो ऑल्टरनेट सीरीज यहां पर चल रही हैं। ओके, तो होपफुली यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमें नेक्स्ट नंबर जैसे मालूम करना है, तो 9292 के हिसाब से चल रहे हैं तो अब गैप 9 का होना चाहिए, यानी आंसर इसका 54 होगा। यहाँ दो ऑल्टरनेट सीरीज के पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं तो 43 + 11 दैट इज 54। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे लिए 54। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई दिस वन। तो ये पैटर्न भी अगर तुम देखोगे तो यहां पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह पहले गैप 3 का, फिर -4, फिर 3, फिर -4, फिर +3 है तो -4 होगा। यहाँ दो ऑल्टरनेट सीरीज लिख सकते। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारे लिए 1। तो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1। ओके, लेट्स ट्राई दिस नेक्स्ट वन। अब यहां पर अगर हम देखें 2, 3, 5, 7, तो अभी तक हमें सिर्फ डिफरेंस का आइडिया है। मैंने कहा कि जैसे नंबर ऑफ पैटर्न सिर्फ एक ही नहीं है,
वैसे मैंने ये भी बोला था कि नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो तुम पहले डिफरेंस वाला ही पैटर्न उसी पर फोकस करोगे। तो यहाँ पर ये 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर ये 2 का गैप है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3, एक सेकेंड, पिछला क्वेश्चन, ओके, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो अब यानी इस बार जो हम डिफरेंस देख रहे हैं भाई, देखो 1 2 के बाद 3 होता है तो ऑब्वियसली बात है फिर 4 का गैप लेते हैं हम, या इधर भी 2 होता है तो 2 2 2 करके। तो यानी ये जो है हमारा पिछले पैटर्न, यानी जो मैंने कहा कि जैसे देयर कैन बी नंबर ऑफ पैटर्न्स, हम यहाँ पर जो जनरल पैटर्न्स पूछे जाते हैं एग्जाम से उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो डिफरेंस वाला तो पैटर्न नहीं है कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम हो या डिफरेंसेस का डिफरेंस सेम हो, लेकिन फिर क्या पैटर्न है ना। तो ये अगर हम ये सोचें तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि सारे जो नंबर्स लिखे हुए प्राइम नंबर्स हैं, तो सीरीज यूं भी बन सकती है प्राइम नंबर्स के ऊपर, या उन प्राइम नंबर्स में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके नई सीरीज बनाई गई, या क्यूब नंबर्स या स्क्वायर नंबर्स। तो ये देख सकते हो प्राइम नंबर्स है ना। तो इस पैटर्न से तो इसका आंसर हमें मिल नहीं रहा है, तो हम ये देख सकते हैं 2 3 5 7 ये चारों प्राइम नंबर है। अगला प्राइम कौन सा होगा इनके बाद, दैट इज 11। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ 11। ओके, नेक्स्ट 8th वन। अब इन नंबर्स को देखें तो इनके ये हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं 3 6 12 24, फिर एक नंबर मिसिंग है एंड देन इट इज 96। अब क्या नंबर्स के बीच में दिख रहा है तुम्हें कि क्या नंबर्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं या मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम यहाँ पे डिफरेंस भी एक बार ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जब नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो तो प्रोडक्ट के फॉर्म में सोचो। तो 3 से 6 कैसे मिल सकता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6, सिमिलरली 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 24, देन 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 48। तो यानी इस बार कांस्टेंट प्रोडक्ट का गैप चल रहा है नंबर्स के बीच। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे पिछले क्वेश्चंस तक कि या तो नंबर मतलब नंबर्स के बीच का गैप सेम था, यानी उन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम था। अब वो डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी हो सकता था। इस बार हम देख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर नंबर्स के बीच का रेशियो सेम है, यानी जैसे जिसको तुम जीपी भी जानते होगे, जीपी में ऐसे ही होता है। नंबर्स में क्या होता है, हर अगला नंबर कैसे मिलता है, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का रेशियो सेम कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना। अब ये भी हो सकता है ना कि अभी तो ये इंटू टू करके हल कर, ऐसा भी हो सकता है इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करके मिल रहा हो। तो यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि रेशियो सेम रहता है, हम यूं कहेंगे कि ये प्रोडक्ट वाइज, मतलब पिछले क्वेश्चंस पे तो हम कहेंगे कि पर्टिकुलर नंबर ऐड करके हर अगला नंबर मिल रहा था, यानी जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं वो कुछ पैटर्न बना रहे थे। इस बार जो ये क्वेश्चन तरीका है कि जो नंबर मल्टीप्लाई करके अगला नंबर मिल रहा है वो आपस में कुछ पैटर्न बना रहे हैं। तो वो जो नंबर मल्टीप्लाई होकर अगला नंबर मिल रहा है वो नंबर सेम भी हो सकता है, 2 2 2 जैसे, या 1 2 3 4 मतलब एक पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन से और थोड़ा क्लियर होगा। जैसे अब यहां पर हमारा आंसर है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, ये मेरे ख्याल से सब अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट का पॉज लेकर वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें कि क्या आंसर आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हर अगला नंबर मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके हर अगला नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए पैटर्न मल्टीप्लाई बाय 2 का ही चल रहा है। तो यानी ये हमारे लिए नंबर हो गया यहाँ पर, इसका आंसर यह हुआ 60। ओके, नेक्स्ट ट्राई दिस वन नाउ। तो 4 8 12 then it's 24 then it's 36 and then it's 72 एंड नेक्स्ट नंबर हमें मालूम करना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 पहले हो सकता है हमें लगे 4 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, लेकिन फिर तो ये 12 ऐड हो रहा है, फिर अगेन 12 ऐड हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि हम यूँ सोच सकते हैं कि पहले 4 ऐड हुआ है फिर 4 है, क्योंकि नंबर्स के बीच में इतना ज़्यादा गैप भी नहीं एकदम से दिख रहा है। अब एक बार एडिशन स्टार्ट कर दिया है तो यही सोचेंगे कि इधर 12 ऐड हो रहा है, इधर 12 ऐड हो रहा है, तो 2 बार 4 फिर 2 बार 12। तो अब इस हिसाब से अगर 36 ऐड हो रहा है तो वंस अगेन एक बार फिर से 36 ऐड होना चाहिए। या कोई इसको यूं भी सोच सकता है कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8, देन 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 या जिसको 3/2 लिख लूं मैं इज 12, देन
12 multiplied by 2 is 24. Then 24 multiplied by 3 by 2 is 36. Then 36 multiplied by 2 is 72. And then 72 multiplied by 3 by 2 that is 108. यानी जो आंसर यहाँ से आ रहा है वही यहाँ से आ रहा है। या कोई इसको यूं भी सोच सकता है कि दो ऑल्टरनेट सीरीज 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, तो 36 इंटू 3 108। ऐसे यहाँ पर भी देखो 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72। यानी दो ऑल्टरनेट सीरीज चल रही हैं, ऐसा भी कोई सोच सकता है यहाँ पर। यानी अब किसी के दिमाग में कुछ भी पैटर्न आया इनमें से, ठीक है, आंसर एक ही आ रहा है हमारा, और वो क्या है 10। तो कई बार हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, है ना। अब एक से ज्यादा तरीके सॉल्व करने पे अगर सेम ही आंसर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर हो सकता है तरीके दो लग रहे हो, एक पर्टिकुलर तरीके से एक आंसर आ रहा हो, दूसरे पर्टिकुलर तरीके से दूसरा आंसर आ रहा हो, तो फिर क्या, तो फिर वही मार्क करना है जो ऑप्शन में हो। अब तुम कहो कि हमने तो एक पर्टिकुलर तरीके से किया, वो आंसर ऑप्शन में था तो हमने मार्क कर दिया, लेकिन हो सकता है सर कोई दूसरा पर्टिकुलर पैटर्न हम करते हैं उससे कोई और आंसर आ रहा। अरे जब वो ऑप्शन में है तो बस वो तुम्हारा सही है, बाकी तुम चिंता मत करो कि क्या इसमें और कोई पैटर्न लग सकता है। भाई तुमने एक पैटर्न लगाया, ठीक है, इस पर्टिकुलर पैटर्न से आंसर निकाला, अगर वो ऑप्शन में मौजूद है तो उसको टिक करो बिना इस बात को सोचे कि क्या कोई और पैटर्न लग सकता है। पर अगर वो ऑप्शन में आंसर मौजूद नहीं है तो तुम फिर सोचो कि क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और भी कोई तरीका हो सकता है क्या सॉल्व करने का। अब जैसे सपोज मान लो मैंने इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर मान लो इस पैटर्न से, और मेरा आंसर 108 आया, और मान लेते कि आंसर ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है, तो फिर मैं सोचता कि क्या शायद इस पर कोई और पैटर्न चल रहा हो, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करके मैं देखूं, ठीक है। पर अगर मैं सॉल्व करती पहले पैटर्न से मेरा ये आंसर 108 आ गया, तो मैं अब ये नहीं सोचूंगा कि क्या इस पर कोई और पैटर्न होगा या नहीं होगा। ओके, तो आफ्टर दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चंस को देखते ही तुम्हें क्या दिमाग में आ रहे हैं, नंबर्स, ऐसे नंबर्स, ये सारे नंबर्स अगर देखो तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए 4 स्क्वायर दैट इज 16। तो ऐसे स्क्वायर नंबर्स की भी सीरीज चल सकती है। दिस इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर नंबर्स हमारे दिमाग में होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 25 से 30 नंबर्स तक के तो स्क्वायर, और ऐसे ही कम से कम 15 तक के क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स जिनकी बात कर रहा हूँ, वो हमें मालूम होने चाहिए। साथ ही साथ कुछ वेरिएशन हो जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2 हर किसी में एक एक ऐड कर दूँ, 2 5 10 और यहाँ पे 20, तो भी हमें पता पड़ना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर +1 है। हालांकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, जैसे कि हम देख रहे हैं नंबर्स के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो अगर इनके डिफरेंस देखें 3 का, इधर 5 का, और इधर कितना डिफरेंस है 11 का, तो 3 5, यानी यहाँ पर जो पर्टिकुलर नंबर आएगा, अगर 7 का डिफरेंस तो फिर ये 9 का, यानी एक सीरीज बिल्कुल उसी में कन्वर्ट हो गई। यानी और फिर इनके अगर डिफरेंस लोगे तो जैसे मैंने बिगनिंग में बात करी, डिफरेंस के डिफरेंस सेम आते हैं जब भी परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उस टाइप की सीरीज में तुम देखोगे कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सेम आते हैं। ऐसे ही अगर परफेक्ट क्यूब के देखोगे तो उनमें डिफरेंस के डिफरेंस सेम आएंगे हमें, ठीक है। तो भाई किसी को ये मालूम है कि स्क्वायर नंबर्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसका तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो गया होगा, पर किसी को आइडिया नहीं है कि स्क्वायर नंबर्स हैं, तो वो तो फिर क्या करेगा, डिफरेंस ही लेगा ना। जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया कि नंबर्स में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, डिफरेंस लेके देखो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ नंबर्स में दिख रहा है तो कुछ प्रोडक्ट फॉर्म यानी मल्टीपल के फॉर्म में सोचो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से अगर ये नंबर देखोगे तो ये भी सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है ना। फिर अगला नंबर लिखा हुआ है 25, किसका स्क्वायर है ये, दिस इज स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। 4 25 स्क्वायर ऑफ 5, 64 स्क्वायर ऑफ 8, 121 स्क्वायर ऑफ 11, 196 स्क्वायर ऑफ 14। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, स्क्वायर नंबर चल रहा है ना, और अब स्क्वायर यानी होगा तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही, लेकिन जो किनके परफेक्ट कौन सा। अब कई बार ये भी होता है कि हम ये तो समझ गए सारे परफेक्ट है तो परफेक्ट स्क्वायर ही ऑप्शन होना चाहिए। अब अगर मान लो ऑप्शन में एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो लगा दो उसको, उसी को मार्क कर सकते हो, ठीक है।
पर अगर यहाँ पे तो हम देख सकते हैं और भी कई परफेक्ट स्क्वायर है, तो किन के स्क्वायर है? 2, 5, 8, 11, 14, यानी इनमें फिर अगेन हम देख रहे हैं 3 का गैप चल रहा है। 2 + 3 5, 5 + 3 8 + 3 11, 11 + 3 14, तो 14 + 3 17 का स्क्वायर होगा अगला नंबर, दैट इज 280। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 289, डी ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 13th वन। अब इन नंबर्स में देखें 27, 31, 40, 56, 81 एंड 170। अब नंबर्स क्या परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब से हम रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्या नंबर्स में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो फिर जब नहीं हो रहा है तो हम डिफरेंस आपस में देखते हैं। ओके, इन नंबर्स का डिफरेंस देखते हैं। 27 + 4 31, फिर 31 में 9 ऐड करेंगे तो 40, फिर 16, फिर यहाँ पर गैप 25, यहाँ पर गैप है 36। अभी जो गैप नंबर्स आ रहे हैं क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी अगला गैप क्या होना चाहिए? अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सारे कौन? फिर भी अगर किसी को आइडिया यहाँ पे नहीं लग रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर, तो एक बार और डिफरेंस ले लो। तो यहाँ पर ये 5, फिर 7, फिर 9 और फिर ये 11। तो यहाँ पे आइडिया हो गया अगर 5, 7, 9, 11 तो अगला नंबर गैप 13 का होना चाहिए। पर यहाँ पर भी अगर कोई दिक्कत हो रही तो एक बार और गैप ले लो, 2, 2, 2, वो गैप तुम्हें दिखाई देगा। तो यानी अगला अगेन 2 का ही होना चाहिए। अगर ये 2 है तो यहाँ भी 2, तो इस वजह से ये 13, फिर 36 + 13 हो जाएगा 49, ठीक है। और 117 + 49 दैट इज 166। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ 166। ओके, नेक्स्ट वन। यहां पर अगर हम देखें 2, फिर 12, फिर 36, फिर 80, फिर 150, फिर एक अगला नंबर हमें मालूम करना है। तो अभी तो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब से अगर नहीं आ रहा है हमें समझे, तो हम डिफरेंस का देखें पैटर्न, ठीक है। तो डिफरेंस का अगर पैटर्न देखें, क्योंकि नंबर्स में अब तुम कहोगे कि नंबर्स में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट का पैटर्न भी देख सकते हैं क्या? पर प्रोडक्ट में अगर यहाँ पर देखोगे तो 80 × 2 160 से भी कम है 150। तो पहले मेरे हिसाब से डिफरेंस ही सही होगा, वो ट्राई करते हैं। यहाँ 10 का डिफरेंस है, फिर 24 का है, फिर 44 का है, फिर 70 का है, ठीक है। अगर यहाँ तक आइडिया हो गया है तो अच्छी बात है, पर शायद यहाँ तक हुआ नहीं होगा। एक बार और डिफरेंस ले लो, चलो 14, 20, 26। तो यहाँ पर सभी को समझ आ गया होगा कि अगला गैप क्या होना चाहिए, पर फिर भी नहीं आया तो एक बार और गैप ले लो। यानी ये गैप 6 का है, ये भी 6 का है, तो अगला गैप फिर 6 का होगा। और 26 + 6 कितना हो जाएगा? 32। 70 + 32 इज 102, यानी अगला नंबर हमारा होना चाहिए 252। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 252। हालांकि यहाँ पर इसका एक और भी पैटर्न बनना है, हालांकि वो थोड़ा मुश्किल है एकदम से, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ही हमें इससे पैटर्न समझ आएंगे। 2 देखो क्या होता है, 2 इज 1 क्यूब + 1 स्क्वायर लिख सकते हैं 2 को। 12 को लिख सकते हो 2 क्यूब + 2 स्क्वायर। 36 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब + 3 स्क्वायर। 80 कैन बी रिटन एज 4 क्यूब + 4 स्क्वायर। 150 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब + 5 स्क्वायर। यानी अगला नंबर होना चाहिए 6 + 6 स्क्वायर, दैट इज 252। अब ये जो अभी मैंने ये किया, ये एकदम से नहीं आ सकता दिमाग। जैसे जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे डिफरेंट टाइप के, तो हमें फिर ऐसी चीजें भी दिखने लगेंगी कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता था पर्टिकुलर क्वेश्चन। अदरवाइज ये काम तो हम कर ही सकते हैं डिफरेंस लेके। ओके, नेक्स्ट वन। 0, 6, 24, 60, 120। तो नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो एक बार हम प्रोडक्ट चलो ट्राई करते हैं। 60 × 2 इज 120। अब इधर क्या बोलूंगा? 24 × 2.5, चलो 60, नो प्रॉब्लम। पर इधर क्या बोलूंगा? × 4। इधर तो कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकते, तो यानी प्रोडक्ट वाला पैटर्न यहां पर फॉलो नहीं होगा। ओके, तो वापस से ट्राई करते हैं एक और। 0, 6, 24, 60 और 120 ये नंबर्स लिखें, अगला नंबर हमें निकालना है। अब डिफरेंस, अब फिर क्या बचा? डिफरेंस ही तो बचा हमारे पास। चलो डिफरेंस ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर 6 का गैप है,
फिर 18 का गैप है, फिर 36 का गैप है, फिर 60 का। तो हमें दिख तो रहा है 6 के गैप पे मल्टीपल्स चल रहे हैं, पर फिर भी शायद एकदम से इतना अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो एक बार और गैप ले लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ 12 का गैप है, यहाँ 18 का गैप है, और यहाँ 24 का गैप है। तो अब और फिर डिफरेंस लेके देख लो, तो 6 और ये 6 का गैप है। तो यानी इस हिसाब से अगर ये 6 का गैप है, तो यहां भी अगर 6 का गैप होगा तो ये 30, और फिर 60 प्लस 30 इज 90, एंड 120 प्लस 90 इज 210। यानी इसका हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 210। अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो डिफरेंस के डिफरेंस कांस्टेंट नंबर आए, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब क्यू नंबर्स की सीरीज होती है तो ऐसा होता है, डिफरेंस के डिफरेंस सेम नंबर आते हैं। तो यहां पर तुम देखोगे कि ये नंबर्स को क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये 0 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब, 0 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब माइनस 1, 6 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब माइनस 2, 24 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब माइनस 3, 60 कैन बी रिटन एज 4 क्यूब माइनस 4, 120 एज 5 क्यूब माइनस 5, एंड 210 एज 6 क्यूब माइनस 6। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला, कौन से स्क्वायर नंबर्स होते हैं, कौन से क्यूब, अगर वो हमारे दिमाग में है तो ये क्यूब नंबर के नियरर वाले नंबर नहीं लग रहे हैं। सारे क्यूब नंबर अगर मुझे मालूम हो कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, तो उनके नियरर नंबर हैं, उनसे कितने का गैप चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो। तो अगर ये हमारे दिमाग में है तो कितनी जल्द पहले ही हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये डिफरेंस फिर वापस उनके डिफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए अगर हमें क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करना है तो जितने भी स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ये हमें पहचान होनी चाहिए। मतलब कम से कम 25-30 तक के स्क्वायर नंबर्स, कम से कम 15 तक के क्यूब नंबर्स, प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 20-25 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ये सब हमें अगर हमारे दिमाग में हैं तो हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन is 16th, that is 4, 10, 22, 46। ठीक है, तो अब नंबर्स में बहुत ज्यादा गैप है या नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत यूं डिसाइड किया जाता है कि हर अगला नंबर पिछले नंबर के मुकाबले उसके 2 टाइम्स से ज्यादा है या नहीं है, जैसे है ना। तो अब 4 से 10 अगर मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में ये आ सकता है 4 × 2.5 is 10। ठीक है, ये भी आ सकता है 4 × 2 + 2 is 10, या 4 × 3 - 2 is 10, है ना। कई सारी चीजें हमारे दिमाग में आ सकती है। बेटर क्या रहता है, बिगर नंबर से स्टार्ट किया करो, जो लार्जेस्ट नंबर है उनसे। जैसे 22 से 46 में जो पहली बात किसी के दिमाग में आएगी, अगर प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि कोई सम वाले पे फॉर्म में हो सकता है नंबर्स, या प्रोडक्ट, या इनके कॉम्बिनेशन पर, है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चंस तुम देखोगे इनके कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड होते हैं। तो मुझे 22 से 46 पहुंचना है, तो होने को तो मैं मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, पर जनरली क्वेश्चन जो नियरेस्ट मल्टीपल है उस पर बेस्ड बनते हैं। तो 22 × 3 66 - 20 is 46, ये एक। और नियरेस्ट में और सोचें तो 22 × 2 is 44 एंड +2 is 46। ठीक है, अब पहले कौन सा ट्राई करें, यानी जहां से गैप कम है। तो मैं यहां पर लेट्स से इसको × 2 + 2 यूं सोच सकता हूं कि 22 × 2 + 2 is 46। अब मैं सोचूं 10 से 22, तो वो भी यही पैटर्न बनना है, 10 × 2 + 2। अब इस हिसाब से मुझे 4 × 10 के लिए, 4 से 10 के लिए क्या पैटर्न दिमाग में आएगा, × 2 + 2। यानी मैं कह सकता हूं कि × 2 + 2 का पैटर्न चल रहा है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस इसी टाइप के होते हैं जिनमें प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट या डिवीजन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कुछ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा अगला नंबर क्या होगा, 46 × 2 + 2 दैट इज 94। तो तुम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्ट सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर प्रोडक्ट नहीं हो सकता, तो प्रोडक्ट और एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन भी सोचना होगा। और ज्यादातर क्वेश्चन तुम देखोगे इसी तरीके के होंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर किसी ने डिफरेंस लिए हो तो उसका भी हो गया होगा, 6 का गैप है, फिर 12 का गैप है, फिर 24 का गैप है। यानी जो गैप है, गैप्स के बीच में हम देख रहे हैं, गैप्स के बीच का जो डिफरेंस, गैप्स के बीच में 2, अब गैप्स 2 के मल्टीपल में देख सकते हो, 6 × 2 is 12,
12 इंटू टू इज 44 24, तो अगला गैप क्या होना चाहिए 24 इंटू टू यानी 48। यहां किसी ने इन डिफरेंस के डिफरेंस लिए होंगे तो 6 12 आ गया होगा, तो अगला 18 होना चाहिए, ऐसा सोच सकते। ओके, तो एनीवे इसका आंसर हुआ 94। नेक्स्ट है, यहां पर देखें 190 फिर 94 है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 190 है, फिर है 94, देन इट इज 46, then it is 22, then 10 and then 4। तो नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप वाले टाइप का ये क्वेश्चन मैं कहूंगा, है ना। तो नंबर बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, एक दूसरे फार अपार्ट है, क्योंकि हर अगला नंबर पिछले का लगभग आधा है, तो लगभग आधा हो या लगभग ट्वाइस हो या उससे ज्यादा, तो हम यही कहते हैं कि नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो अब मैं यहां से अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा तो मैं ये सोच सकता हूं कि 190 डिवाइडेड बाय 2 इज 95, डिवाइड बाय 2 -1, ठीक है। ऐसे यहां पर देखो तो ये भी डिवाइड बाय 2 -1 हो रहा है, ऐसे यहां पर देखो तो ये डिवाइड बाय 2 -1 ही हो रहा है, यानी डिवाइड बाय 2 -1 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये मिसिंग नंबर, ये नेक्स्ट एक्चुअली निकालना है हमें, है ना। ये क्वेश्चन वहां क्या पे लगा हुआ नहीं है तो मैं लगा देता हूं। ओके, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 2 - 1 इज 1, यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 1। अब यहां पर एक और चीज है, डिवाइड में जनरली हमें डिवीजन वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो हम इसको यूं भी कर सकते हैं उल्टा कि 4 से 10 यहां सोचे। अब लेकिन उसके लिए फिर मैंने क्या बोला है, बेटर है कि बिगर नंबर से ही सोचे, तो 94 से 190 सोचना है, तो उसके क्लोजेस्ट मल्टीपल इंटू 2 + 2, और यहां पर तुम देखोगे कि हर जगह यही पैटर्न चल रहा है, इंटू 2 + 2, हर जगह यही चल रहा है ना पैटर्न। तो अब किसी भी तरीके से किसी को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही मतलब एक ही लेवल पर लगते हैं, जितनी आसानी से मल्टीप्लाई कर पाते उतनी आसानी डिवीजन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को लगता है कि डिवाइड करने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो इस तरीके से कर सकता है। अब उसमें ये मत सोचो कि राइट टू लेफ्ट जाना है ही जाना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इन दो नंबर्स के से स्टार्ट कर सकते हो। बेटर भी है कि बिगर नंबर से ही पहले स्टार्ट करो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज 4 10 23। अब इसमें अगर पैटर्न, और अब जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, बेटर है क्या करें, वीडियो अपना पॉज करें, 1 मिनट का टाइम लें, उस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करें, फिर अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करें। तो 4 10 23 50 105। वंस अगेन नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है ना। तो प्रोडक्ट, अब सिंपल प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट और एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हमें सोचना होता है। वंस अगेन 4 से 10 तो इंटू 2 + 2 आ सकता है दिमाग में, इंटू 2.5 आ सकता है, इंटू 3 - 2 आ सकता है, तो बेटर बिगर नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो ये बन रहा है इंटू 2 + 5, यहां हो रहा है इंटू 2 + 4, यहां हो रहा है इंटू 2 + 3, और ये हो रहा है देख सकते हैं इंटू 2 + 2। इस हिसाब से तो पैटर्न बन गया, बस एक पैटर्न बनना चाहिए। जब तक ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, और उसको सॉल्व करके हमारा आंसर जो है ऑप्शंस में मौजूद है, बस उसको टिक करो। ये मत सोचता है कोई और पैटर्न लग रहेगा या नहीं। हाँ, अगर वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है आंसर, तो फिर सोचो कि क्या पता इस क्वेश्चन कोई और पैटर्न लग रहा हो और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ आंसर आ रहा होगा, तो वो यहाँ गिवन होगा। ओके, तो इस हिसाब से हमारा अगला नंबर होना चाहिए इंटू 2 + 6 करके, यानी 21। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ 216। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। यहां पर अगर देखो 16, फिर 33, फिर 65, फिर 131, फिर एक नंबर मिसिंग है, और फिर 523। वंस अगेन नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप वाला टाइप में ये आएगा, यानी हम इसमें पहले मल्टीपल पे फॉर्म में सोचेंगे। सिर्फ मल्टीपल से नहीं आएगा, तो मल्टीपल एडिशन का कॉम्बिनेशन, जिस पर कि ज्यादातर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं इंटू 2 + 1, यहां पर ये हो गया इंटू 2 - 1, है ना। अब आगे देखो तो ये इंटू 2 + 1 हो रहा है, तो चांसेस किस बात के बन रहे हैं कि इंटू 2 + 1 और इंटू 2 - 1 ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। तो इस हिसाब से इंटू 2 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 261।
और फिर इस तरह से अगला नंबर इंटू 2+1 करके आना चाहिए, तो वो है सही बिल्कुल 523। तो यानी यही हमारा आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन में भी है ना। अगर ऑप्शन में नहीं होता कोई कहे तो सीधी सी बात है, फिर सोचना कहीं और कोई पैटर्न तो नहीं लग रहा है। पर एनीवे ये हमारे यहाँ पैटर्न लग रहा है, इंटू 2+1 इंटू 2 - क्योंकि कई कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक पैटर्न से अलग एक आंसर आ रहा हो, दूसरे पैटर्न से कोई दूसरा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट नंबर अगर देखें 5, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 5, 9, 17, 33, 129। तो इनमें अगर हम देखें 5, 9, 17, 33, एक नंबर मिसिंग है, और फिर 129। तो मैंने जैसे कहा था 2 बिगर नंबर से स्टार्ट करो, तो यहाँ तो ये मिक्सिंग नंबर आ गया है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों में देखें 17 से 33 कैसे मिलता होगा, इंटू 2 - 1 करके। ऐसे ये भी इंटू 2 - 1 करके ही मिल रहा है, यहाँ से 5 से 9 भी इंटू 2 - 1 करके ही मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 33 इंटू 2 - 1 करके ये 65। और आगे तो कंटिन्यू देख सकते हो, 65 इंटू 2 - 1 129 होता ही है। ठीक है, हाँ। अब अगर कोई एक सोचे कि हमने डिफरेंस से करने के बारे में सोचे, तो वो उससे भी ये क्वेश्चन हो रहा होगा 4, 8, 16। ठीक है, तो डिफरेंस डबल हो रहा है, तो यानी अब 32 का गैप होना चाहिए, फिर 64 का, तो ये डिफरेंस से भी आ रहा है, कोई ये कहेगा। पर क्या हर क्वेश्चन ऐसे डिफरेंस से आ सकता है? एक बार देखो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डिफरेंस लेता मान लो, तो ये क्या होता है 17 फिर 32, फिर ये गैप कितना हो रहा है 66, फिर ये गैप कितना हो रहा है 130, और फिर ये गैप कितना हो रहा है ये हो रहा है अगर हम देखें तो 260। तो क्या डिफरेंस एकदम से समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 17 फिर अभी जैसे पिछला तो था वह डिफरेंस डबल हो रहे थे, तो 17, 34, 68 ऐसे हो रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो बेटर है पहले प्रोडक्ट वाला ही तरीका, अगर नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है तो पहले उसी तरीके से करने की सोचें। अब कोई फिर ये कहे कि सर डिफरेंस का डबल -2 फिर डबल +2 फिर डबल -2 फिर तो वो अलग बात, वो भी है, ऐसी बात नहीं है, पर एकदम से इतनी चीजें भाई पहले डिफरेंस भी ले, फिर डिफरेंस में वही चीज सोचे डबल +2 डबल -2, तो बेटर है ना यही हम सोच लें इंटू 2+1 इंटू 2 - 1। ठीक है, ओके। तो 20th ये तो हमने कर ही लिया था। अब नेक्स्ट है जैसे 21। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, तो अभी तक जो हमारे जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे सिंपल हमारे एडिशन से या प्रोडक्ट से या उनके कॉम्बिनेशन से आ रहे थे, या फिर प्राइम नंबर्स का कुछ सीक्वेंस था, या क्यूब या स्क्वायर का। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई नई सीरीज है, पर इसमें तुम देखोगे अचानक नंबर ऑफ टर्म्स कुछ ज़्यादा ही आ गई हैं। तो जब ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा दिखे, देखो पहली चीज़ तो पैटर्न सेट करने के लिए 3-4 टर्म्स तो चाहिए ही होती है ना। अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि यहाँ 2 सीरीज चल रही हैं जो ऑल्टरनेटिवली चल रही हैं। और वैसे भी अगर तुम इन 2 पहले नंबर्स को रिलेट करोगे तो इनमें तो बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, फिर इन 2 को रिलेट करोगे तो वैसा सेम पैटर्न, जैसे मान लो मैं 55 से 168 सोचूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा ना इंटू 3+3, पर यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है ना, या आगे भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो ज्यादातर चांस जब भी तुम पहले 2 नंबर्स या आपस में रिलेट नहीं कर पाओ, तो ऑल्टरनेट नंबर्स को रिलेट करने की सोचो। तो जैसे यहां पे देख सकते हो 55 + 2 57 + 3 60 फिर +2 62 फिर +3 65, तो यानी +2 आना चाहिए। यानी यहां पर +2 फिर +3 फिर +2 फिर +3, तो यहां पर ये हमारे लिए क्या आना चाहिए +2, यानी 67। वैसे तो अगर एक भी अगर हमने निकाल लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिससे 67 मौजूद है। पर फिर भी अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो इनको भी देख लेते हैं। 168, 120, 80, 48 एंड 24, और फिर अगला नंबर। ठीक है, तो अब नंबर्स के बीच में इस बार बहुत ज्यादा गैप नहीं है। क्यों? तुम कहोगे तो 48 बहुत ज्यादा गैप है। गैप से मैंने मतलब था कि हर अगला नंबर पिछले के मुकाबले डबल या उससे भी ज्यादा हो, या आधा या उससे भी कम हो, तो बेटर है यहाँ पर। इसलिए हम, ऐसा नहीं है ना इसमें, तो इसलिए हम डिफरेंस दे रहे हैं 48 फिर 40 फिर 32 और फिर 24। अगर डिफरेंस एक बार में डिफरेंस से आइडिया लग गया है तो 8 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं, नहीं तो एक बार और ले लेते हैं डिफरेंस। चलो देखो, ये 8 का गैप है, फिर 8 का है, फिर 8 का है, तो यानी अगला गैप भी 8 का होगा। 24 -8, मतलब समझो ना, ये माइनस हो रहा है। जैसे 48 से 40 में 8 का गैप है, तो -8 -8 है। चलो मैं ये माइनस लगा ही देते हैं यहाँ पर। तो इस हिसाब से 16,
और ये भी देखो माइनस में ही है, ठीक है। तो यानी यहाँ हमारा आंसर होगा ये 8, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ 67 एंड 8, यानी अगली 2 टर्म्स पूछी थी, 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो एक है 67, उसके बाद रहेगी 8। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब वंस अगेन ये भी ऑल्टरनेट सीरीज जैसा ही है भाई। अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को रिलेट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो ऑब्वियस बात है ना, ऑल्टरनेट टर्म्स देखो, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है, 2 4 7 11, 2 4 7 11, फिर एक अगला नंबर मिसिंग है, यहां +2, फिर +3, +4, तो +5 करके अगला नंबर मिलेगा, दैट इज 15। और दूसरी जो सीरीज चल रही है उस वो 5 के मल्टीपल्स है, 5 10 15 20, तो वो 25, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, +5 सॉरी 16, 16 आ जाएगा ये, 16, तो 16 एंड 25, तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या हुआ, 16 25, 16 एंड 25। ओके, नेक्स्ट अगर देखें, अब ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, क्या ये भी ऑल्टरनेट ही सीरीज है या नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा, देख लेते हैं। वैसे नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है कि जब 4 5 या ऐसे 6 टर्म्स हो ना तो ऑल्टरनेट के नहीं होते, पर उससे ज्यादा हो 8 टर्म्स 9 टर्म्स, तो जनरली वो सीरीज फिर ऑल्टरनेट सीरीज होती है, यानी 2 सीरीज कंबाइंडली चल रही होती है ऑल्टरनेटिवली। 3 भी चल सकती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ 2 से ज्यादा है, तो 3 भी हो सकती है। ओके, तो यहां पर देखें, अब नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप तो है नहीं, तो अगर किसी के दिमाग में ऑल्टरनेट नहीं आ रहा है तो वो गैप लेने की सोचेगा, लेकिन गैप पहले 0 फिर 1 फिर 1, पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0, तो ऐसा कुछ गैप तो बन नहीं रहा है। गैप बनते हुए देखो एक बार अगर गैप लोगे तो 0 1 0 1, यहां तक तो फिर भी चलो लग रहा है 0 1 0 1 चल रहा है, लेकिन ये क्या, यहां तो फिर वापस 1 है, फिर यहां 0 आ गया, तो यहीं से दिख रहा है कि कोई पैटर्न ऐसा बन नहीं रहा है। और आगे देखो तो और बिल्कुल ही, ये 4 तो ये लगेगा क्योंकि अभी तक ये डिक्रीज हो गया, तो ये -3, यानी गैप वाला पैटर्न तो नहीं है, ठीक है। तो गैप वाला नहीं है, तो गैप वाला नहीं है तो क्या किया जाए, हम गैप वाला नहीं है तो हम ऑल्टरनेट ट्राई करते हैं, है ना। प्रोडक्ट तो मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि नंबर्स प्रोडक्ट ले लिए तो नंबर्स में बहुत ज्यादा गैप होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। ओके, तो ऑल्टरनेटिवली देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या लगता है 6, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क की जगह 6 ही आना चाहिए। और ये वाली सीरीज अगर लगा, ये कौन सा पैटर्न बना रही है, 1 2 4 8 16, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करके हर अगला नंबर मिल रहा है, यानी वंस अगेन ये ऑल्टरनेट सीरीज वाला क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट है, यहां पर भी देखते ही लग रहा होगा कि ये भी ऑल्टरनेट सीरीज वाला ही है, क्योंकि ऑल्टरनेट नंबर्स में बहुत ज्यादा चेंज है ना। तो 5 2 17 4, फिर एक टर्म मिसिंग है, फिर 6 47 8 एंड 65। तो अगर ये वाली सीरीज तो देखो 2 4 6 8, यानी +2 करके पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और अब इन वाली सीरीज पे आ जाते हैं, ये 5 से 17 क्या हो रहा है, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, फिर 47 और ये 60, तो क्या नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप वाली कैटेगरी में कहेंगे क्या, यहां देख के तो लगेगा 5 और 17, हाँ, क्योंकि 17 5 का 3 टाइम्स, पर ये 47 65 से तो नहीं कह सकते ना, तो यानी यहां पर भी हम डिफरेंस ही लेंगे। 47 और 65 के बीच का गैप है 18 का, यहां ये गैप है 12 का, तो सोचो यहां 12 का गैप वो 18 का, बीच के 2 गैप डिसाइड करने, तो पैटर्न तभी बन सकता है ना, 12 के जैसे सपोज मैं इधर 13 सोचूंगा तो 13 14, फिर तो 15 होना चाहिए था, नहीं 14 सोचूं तो 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, हाँ वो सही हो रहा है ना। तो 14 इधर मैं फिल कर देता हूं और इधर 16, अब फिर देखूंगा जो आंसर आ रहा है उससे चीज वेरीफाई भी हो रही है नहीं, तो यानी ये प्लस है 7, तो 5 + 12 17, 17 + 4 31, और 31 + 16 देखो 47 ही होता है, और 47 + 18 65, तो यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 31। तो होपफुली सब समझ में आ रहा होगा, फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो जितनी बार चाहो वीडियो देख सकते हो, है ना, और समझ सकते हो कंसेप्ट्स को। ओके, नेक्स्ट है,
यहां पर भी एक बार फिर से समझ में आ रहा होगा कि ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। एक तो देखो चल रही है 8 16 32, यानी डबल होते जा रहे हैं। 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, ठीक है। और एक ये सीरीज चल रही है ऑल्टरनेटिव ऑड नंबर्स की, 8 16 32 64 128, यानी हर अगला नंबर कैसे मिल रहा है हमें, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। जबकि जो दूसरी सीरीज चल रही है हमारी 7 5 3 1, इसमें क्या हो रहा है, हर अगला नंबर मिल रहा है 2 माइनस करके पिछले नंबर से। तो यानी इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, -1। यानी अभी पिछले कुछ काफी क्वेश्चंस अभी हमने देखे ऑल्टरनेट सीरीज बेस्ड थे। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अगर अब यहाँ पर देखें तो पहली चीज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे टर्म्स नहीं है, तो ऑल्टरनेट के चांसेस नहीं है ना। तो 8 3 21 34 55 और नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें, अब ट्राई करना चाहिए यहाँ पर कि नंबर्स के बीच का गैप देख लेते हैं ना। तो नंबर्स के बीच का गैप देखें तो ये 5 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 13 का गैप है, फिर 21 का। तो गैप तो ऐसा कोई पैटर्न बनाते हुए दिख नहीं रहे। अगर कोई सोचे चलो गैप का गैप लेते हैं, तो 3 5 फिर 8, तो वो भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनाते हुए दिख रहे ना हमें, है ना। ठीक है, 5 फिर 7 होता यहां पर, लेकिन अगर तुमने ये पहला गैप निकाला, ठीक है, ये वाला देखो, जैसे ये वाले जो गैप नंबर्स लिखे हुए हैं 5 8, तो ये गैप नंबर्स वही नंबर्स आ रहे हैं जो कि ये सीरीज की टर्म्स है, समझ रहे हैं। देखो 5 को छोड़ देते हैं, 8 13 21 वही सीरीज की टर्म है। तो इस हिसाब से अगला गैप कौन सा होना चाहिए, 34 का होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा 55 प्लस 34 89। या इनको यूं भी देख सकते हैं कि हर स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड टर्म, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड टर्म, ईच टर्म इज सम ऑफ इट्स प्रीसीडिंग या प्रीवियस 2 टर्म। ठीक है, जो स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड टर्म, ईच टर्म इज सम ऑफ इट्स प्रीवियस 2 टर्म्स है कि नहीं है। देखो जैसे 8 प्लस 13 21, 13 प्लस 21 34, 21 प्लस 34 55, यानी ये समझ लो कि अब यहां से एक और नया पैटर्न हमें मिला है, मतलब एक नए पैटर्न की और सीरीज। अभी तक तो हमने कैसे डिस्कस करी थी, डिफरेंस सेम होता था, या डिफरेंस का डिफरेंस, या डिफरेंस के डिफरेंस सेम होते थे, या प्रोडक्ट वाइज सेम होता था, या प्रोडक्ट और डिफरेंस का कॉम्बिनेशन होता था, या कोई प्राइम नंबर की सीरीज होती थी, या उन प्राइम या क्यूब या स्क्वायर नंबर्स की, या उन प्राइम स्क्वायर या क्यूब नंबर्स में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऐड करके कोई अलग और सीरीज बना दी जाती थी, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। अब ये एक और नया पैटर्न मिल गया है, ठीक है, कि हर 2 टर्म्स का सम तीसरी, मतलब हर 2 टर्म्स का सम है अगली टर्म, यानी पहली 2 टर्म्स का सम हो गया तीसरी टर्म, सेकंड और थर्ड का सम हो गया 4th टर्म, थर्ड और फोर्थ का हो गया 5th टर्म, इस तरीके। अब इसमें भी वेरिएशन हो सकते हैं, पहली 3 टर्म्स का सम हो सकता है चौथी टर्म हो, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म का सम हो सकता है 5th टर्म हो, ठीक है। तो अगर हमने, ये तो दिख ही रहा है नंबर्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं सोच रहे, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो एक ही चीज अभी तक हमें पता है, डिफरेंस लेके देख, डिफरेंस से भी पैटर्न नहीं समझा है, या डिफरेंस के डिफरेंस देखे भी नहीं समझा है, तो सोचो कि क्या कोई और पैटर्न जैसे कि यहाँ पर चल रहा है। हालांकि यहाँ पे डिफरेंस लेके ही दिखा था कि वही वाली टर्म्स आ रही है, यानी ये हर टर्म जो है पिछली 2 टर्म्स का यहाँ पर सम है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट नंबर हमें नहीं मालूम, उसके बाद 17 है, फिर 33 है, फिर 51 है, फिर है 75। अब इन नंबर्स के बीच का अगर मैं गैप देखूं तो इनके बीच का गैप 24। अच्छा, गैप ही क्यों देख रहा हूं, क्योंकि नंबर्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, इस वजह से। यहां ये गैप कितना है, 18 का है, लेकिन यहां ये गैप क्या है, 16 का। तो क्या गैप से कोई पैटर्न बन रहा है, 16 18 फिर 24, हाँ भाई 24 है, 18 है, इधर कुछ होता 12, तो फिर भी समझ आता कि 24 माइनस 6 18, 18 माइनस 6 12, 12 माइनस 6, यानी इधर कुछ 6 का गैप बन के पैटर्न बन रहा होता। तो यानी ये जो हमने पहली टर्म्स टाइप ऑफ सीरीज बात करी वो भी नहीं है, ये प्रोडक्ट का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नंबर्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। फिर हर 2 टर्म्स का सम क्या तीसरी टर्म, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम से तो बड़ा है ना 51, है ना। ऐसी 33 प्लस 51 तो 84 होता है, यहाँ तो 75 है। तो यानी कहीं ना कहीं कुछ
अलग ही यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। तो वो पैटर्न अब जैसे हम तो क्वेश्चंस करते जाएंगे तो उसी हिसाब से हमें पैटर्न्स का आइडिया लगेगा, है ना। तो यहां पर मैं बता देता हूं ऐसे क्या पैटर्न है। देखो 17 से एक बार डिफरेंस वापस से लिख रहा हूं, देखो 16, 18 और ये 24। तो हमें ये तो नहीं पता कि हमें ये तो ये तो पता है कि ये डिफरेंस से तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज इसी में छुपी हुई है। तो एक बार ट्राई करते हैं। देखो 16 जो है, जो ये गैप है, और ये नंबर है 17, इससे रिलेट कर पा रहे हो? तो कोई कहेगा सर 17 माइनस 160, चलो, लेकिन क्या सेम यहाँ पे चल रहा है क्या? अब देखो एक और तरीका है इसको रिलेट करने का, वो यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो है कि 17 के दोनों डिजिट्स का सम क्या होगा? 1 + 7 क्या होगा? 8। तो 8 का डबल है 16। यहां पर ये देखो 3 + 3, 3 + 3 6, तो 6 का ट्रिपल है 18। तो फिर यहां पर देखो ये 5 + 1, ये तो 6 है, और 6 का 4 टाइम्स फिर 4, 24। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर नंबर के डिजिट्स को ऐड किया और जो सम आया वो भी ऐड कर सकते थे, पर यहां पे तो इन्होंने और भी थोड़ा टिपिकल बना दिया है कि सम का भी ट्वाइस थ्राइस करते जा रहे हैं। यानी यहां पर हम क्या कह सकते हैं, क्या ऐड हो रहा है? नंबर 17 में क्या ऐड हो रहा है? सम ऑफ डिजिट्स का ट्वाइस ऐड हो रहा है, 2 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। यहां 18 ऐड हो रहा है, यानी इसको मैं यूं कहूंगा सम ऑफ डिजिट्स का थ्राइस ऐड हो रहा है। यहां पर क्या ऐड हो रहा है? 24 हो रहा है, यानी सम ऑफ डिजिट्स का 4 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो इस हिसाब से ये नंबर 17 कैसे मिलना चाहिए था? किसी नंबर में उसके सम ऑफ डिजिट्स ऐड करके मिलना चाहिए था, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इनटू 1 यानी सम ऑफ डिजिट्स ही हुआ सिंपली। तो 9 का तो सम ऑफ द डिजिट यानी 9 हुआ, तो 9 + 9 18 होना चाहिए, लेकिन यहां तो 17 है। 13 देखो, 13 के डिजिट सम क्या है? 4, 13 + 4 है ना 17, तो यानी इसका आंसर हमारा हुआ 13। तो यानी ये एक समझो कि एक और नया पैटर्न हमें मिला है कि एक पर्टिकुलर नंबर में उसके डिजिट्स का सम ऐड करके अगला नंबर बना सकते हो, या उन डिजिट सम को भी ट्वाइस थ्राइस करते जा सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर पैटर्न्स जिनकी हमने बात करी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 6, 15, 35, फिर है 77, फिर है 143। अब इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अगर तुम देखोगे तो क्या हो रहा है, इस मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम देखोगे कि पहली चीज क्या आएगी दिमाग में? यही आएगी कि बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, इंटू 2 + 3। ओके, ये क्या पैटर्न बन रहा है? इंटू 2 + 3। ये क्या बन रहा है? इंटू 2 + 5। ये क्या बन रहा है? इंटू 2 + 7। तो ये इंटू 2 + 9 होना चाहिए, सबको यही लगेगा कि यही होना चाहिए अगला। लेकिन क्या 77 इंटू 2 + 9 143 होता है? नहीं होता है। तो क्या ये गलती से 143 प्रिंट हो गया है? कुछ और नंबर होना चाहिए था। तो हमें जो क्वेश्चन वहां दिया हुआ है उसी को सही मानना है, ये नहीं दिमाग लगाना है कि शायद ये गलत नंबर है। तो अब हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है, यानी पैटर्न जो हमने सोचा है यहां तक फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, यानी कुछ और पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो अब कुछ और पैटर्न, तो फिर कोई ये कहेगा कि अब डिफरेंस लेके देख लेते हैं। चलो तो डिफरेंस लेके देखते हैं, ठीक है ना। ये 6 है, ये 15, ठीक है, डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस 9 का है डिफरेंस, फिर 20 का है, फिर 42 का है, और फिर ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 66 का। तो कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है डिफरेंस से। अब डिफरेंस के डिफरेंस लेते हैं, चलो। 11, 22, 24, 11, 22, 24, 33 होता तो ठीक था, यानी डिफरेंस के डिफरेंस ही पैटर्न नहीं बन रहा है, और अब आगे बनने की भी कोई चांस नहीं है ना। तो यानी ये डिफरेंस का भी नहीं हुआ, प्रोडक्ट का भी नहीं हुआ, सम ऑफ टू नंबर्स थर्ड नंबर वो भी नहीं हुआ, सम ऑफ द डिजिट्स ऐड कर लो वो भी नहीं हुआ, यानी अभी तक जितने पैटर्न पढ़े थे उससे तो नहीं है। तो यानी कुछ और पैटर्न चल रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें तो कोई आइडिया है नहीं कि और क्या पैटर्न चल रहा है, क्योंकि जैसे वो 2 नंबर्स का सम तीसरा नंबर, तो वो तो एक बार डिफरेंस लेके फिर भी समझ में आ गया था कि वही डिफरेंस आ रहे थे कि जो कि टर्म्स की सीरीज थी।
या फिर सम ऑफ द डिजिट्स के लिए हमने जब डिफरेंस लिए थे, सम ऑफ डिजिट्स में भी तो डिफरेंस लिए थे, तो हमने देखा था नंबर से रिलेट करने की कोशिश की तो रिलेशन मिल गया था उस नंबर के सम ऑफ द डिजिट्स करके, वही डिफरेंस था या उसका ट्वाइस थ्राइस वगैरह था। यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है भाई, 920 इनसे रिलेट भी करोगे 920 4 तो नहीं हो पा रहा है ना। तो अब क्या करें, तो ऐसा करते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या करें, और तो कोई हमें समझ में आ नहीं रही बात। जनरली यही तो होता है कि भाई कुछ नहीं समझ आ रहा है तो नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 2 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 5 है, ये देखो 5 इंटू 7 है, ये 7 इंटू 11 है, ये 11 इंटू 13 है। क्या देख रहे हो तुम, हर टर्म जो है दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स का प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू प्राइम्स 2 और 3, फिर 3 और 5, 5 और 7, 7 और 11, 11 और 13 और अगले दो प्राइम कौन से होते हैं 13 और 17, तो यानी उनका प्रोडक्ट 221। ये हुआ हमारा आंसर। यानी बेसिकली ये क्वेश्चन प्राइम नंबर्स पर बेस्ड था, पर कोई इनको प्राइम नंबर से रिलेट कर सकता है क्या? 6 को कैसे कोई प्राइम से रिलेट करेगा, नहीं कर सकते ना। तो जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ही हमें आइडिया समझ में आएगा कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में भी हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, हमसे 1 मिनट या जो भी स्टूडेंटेड टाइम वहाँ पर होगा उसमें हो रहा है क्वेश्चन तो ठीक है, अदरवाइज मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगा दें हम। ठीक है, लेकिन अब जैसे क्वेश्चन अभी तुम्हारे सामने हो गया तो हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आगे एग्जाम में आए तो तुम तब कर पाओ। ओके, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कितनी भी टाइप ऑफ सीरीज से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जैसे ये नेक्स्ट है 6, 20, 36, वंस अगेन ये पे भी तुम देखोगे कि डिफरेंस से भी कुछ नहीं हो रहा है, स्क्वायर नंबर से कुछ कोई कहेगा कि ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर -1 है, 7 स्क्वायर, लेकिन इनका क्या। ठीक है, तो उससे भी नहीं आ रहा होगा ये। तो ऐसा करते हैं कि अपन एक काम ये कर लेते हैं कि वंस अगेन वही सोचते हैं फैक्टराइजेशन वगैरह। ठीक है, तो 20 तो हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5, 60 हो गया 2 इंटू 3, 36 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 48 हो रहा है 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 और ये 2 इंटू 5 स्क्वायर। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए। ठीक है, तो अब अगर यहां पर अगर हम देखें जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सब में, मतलब फर्स्ट वाले को अगर छोड़ दें तो बाकी सब में परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। इधर 2 का स्क्वायर बन रहा है तो इधर तो 2 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, इवन 6 का भी बन सकता है। यहां पर 2 का भी बन सकता है ना, 4 का भी बन सकता है, यहां पर 5 का बन सकता है सिर्फ। तो अगर मैं ये कहूं कि ये तो 5 स्क्वायर इंटू 2 है और इसको मैं यूं कह दूं कि ये 4 स्क्वायर इंटू 3 है, अब तुम कहोगे कि 4 स्क्वायर इंटू 3 ही क्यों सोचा, 2 की पावर, वो इसलिए कि भाई ये 5 का स्क्वायर है तो इसको मतलब कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर से रिलेट करने की कोशिश करूँ। तो 5 स्क्वायर तो 4 स्क्वायर से कुछ रिलेशन है तो है, 4 स्क्वायर इंटू 3 है। इसका है क्या, तो इसका देखो यूं लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 4, इसका 2 स्क्वायर इंटू 5, तो पैटर्न, और फिर इसको 1 स्क्वायर इंटू 6, तो यूं कह सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर हैं और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे मतलब करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यानी अगला नंबर क्या होना चाहिए 6 स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 36, फिर अगला क्या होना चाहिए 7 स्क्वायर इंटू 0 जो कि 0 ऑलरेडी हमें गिवन है। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न था ये भी एक मतलब देखो जैसे मैंने बिगनिंग में बोल दिया था जनरल पैटर्न्स तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन उनके कॉम्बिनेशन के हैं, बाकी बनने को बनाने के लिए किससे भी पैटर्न बनाए जा सकते हैं, वो जितने हम क्वेश्चंस करते जाएंगे उससे हमें आइडिया होगा। ओके, नेक्स्ट है जैसे 2, 17, 52, 206 और एक नंबर यहां पर इन बिटवीन ये मिसिंग है। ठीक है ना, तो अब यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखते ही क्या क्या लग रहा है कि ये नंबर किससे हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है डिफरेंस वगैरह से लग तो रहा है कि प्रोडक्ट से कुछ रिलेशन, लेकिन ट्राई करेंगे आगे भाई नहीं बन पाएगा। जैसे 70 इंटू 3 तो
फैक्टराइजेशन वगैरह या क्यूब वगैरह स्क्वायर वगैरह सोचें, ठीक है। तो 2 को, अब ये जो इस पे पैटर्न है ये है देखो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, ये है 3 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर। तो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 2 ही होगा, 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9, 17 हो जाएगा, और ये 52। तो इस हिसाब से ये 4 क्यूब प्लस क्या होना चाहिए इधर 7 स्क्वायर, क्योंकि 1 3 5 कॉन्जिक्यूटिवली ऑर्डर चल रहे हैं स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, और ये होना चाहिए 5 क्यूब प्लस 9 स्क्वायर। तो पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं, हाँ ये है 5 क्यूब होता है 125, 9 स्क्वायर होता है 81, यानी हमारा पैटर्न जो हमने लिखा है सही है। तो 4 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर सिर्फ हमें कैलकुलेट करना रह जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 49, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 130। तो लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चंस खास करके हमने किया ये काफी डिफिकल्ट लग रहे होंगे, है ना। लेकिन देखो मैंने जैसे कहा पैटर्न्स का कोई एक तरीका तो है नहीं कि एक ही पैटर्न, तो हमें अलग अलग डायरेक्शंस पे दिमाग लगाना है कि भाई जनरल पैटर्न्स तो हो गए प्रोडक्ट मल्टीपल, प्रोडक्ट के और या प्रोडक्ट और एडिशन के कॉम्बिनेशन या सब्ट्रैक्शन के साथ कॉम्बिनेशन। जब ऐसा नहीं हो तो प्राइम नंबर सोचो, फैक्टराइजेशन वगैरह सोचें, या इस तरीके कुछ क्यूब स्क्वायर इनके कॉम्बिनेशन वगैरह सोचें, ठीक है। अब ये जो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ये तो मिसिंग टर्म से रिलेटेड थे, ऐसे ही सीरीज दी हुई है उसमें रॉन्ग टर्म भी आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस वो भी हम देख लेते हैं। जैसे इसमें ये एक सीरीज दी हुई है और हमें रॉन्ग टर्म यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखें तो ज्यादा टर्म्स है तो पूरे चांसेस है कि ऑल्टरनेट सीरीज बन रही होगी, तो एक बार ऑल्टरनेटिवली ट्राई कर लेते हैं। तो तुम देखोगे 3 9 27 81 243, तो ये तो हर अगला नंबर कैसे मिल रहा है इंटू 3 करके, तो यानी इनमें तो कोई प्रॉब्लम, मतलब ये तो इनमें से तो कोई रॉन्ग टर्म बन नहीं रही है क्योंकि ये तो आपस में एक पैटर्न बना रहे हैं। तो यहां पर आ जाते हैं 7 21 66 189। अब यहां पर जब ट्राई करेंगे तो 7 इंटू 3 तो चलो 21 होता है, लेकिन 21 इंटू 3 तो 63 होता है, और 63 इंटू 3 189 होता है, तो यानी आना 63 चाहिए था लेकिन दिया हुआ है 66, तो यानी इस सीरीज में रॉन्ग टर्म कौन सी हुई 66। ओके, एक और ट्राई करते हैं। जैसे यहां पर देखो क्या गैप बनता हुआ दिख रहा है 27, ये तो बहुत ज्यादा गैप है नहीं नंबर्स के बीच में, तो अगर टर्म्स तो वैसे 8 हैं तो ऑल्टरनेट भी ट्राई कर सकते हैं, पर एक बार ऑल्टरनेट से अगर पैटर्न नहीं बने तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी ट्राई कर सकते हो। वैसे यहाँ पे दोनों ही तरीके से पैटर्न हो सकता है बनते हुए दिखे, तो एक बार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ही मैं ट्राई कर रहा हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अगला नंबर कैसे मिला 7 ऐड करके, फिर अगला क्या मिल रहा है 6 ऐड करके, फिर अगला 5 ऐड करके, यानी पैटर्न तो बन चुका है 7 6 5, तो यानी 4 ऐड करके मिलना चाहिए, तो मिल भी रहा है नो प्रॉब्लम। तो यानी अब 3 ऐड करके मिलना चाहिए, यानी ये 53 ना होकर 52 होना चाहिए, और 52 में 2 ऐड करके तो 54, और 54 में 1 ऐड करोगे तो 55 ही आएगा। तो यानी यहां पर जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सी है, वो है 53, इंस्टेड ऑफ 53 क्या आना चाहिए 52। ओके, नेक्स्ट 0 2 3 फिर 6 6, फिर यहाँ पे देख रहे हो ऑल्टरनेटिवली जो नंबर है स्मॉलर है, और जो दूसरे वाले देखो ये तो ऑल्टरनेट नंबर्स स्मॉलर हैं कंपेयर टू उनके जो और एडजेसेंट नंबर्स हैं, तो यहां पर वही है कि हम ऑल्टरनेट ही ट्राई करेंगे पहले, और कॉन्जिक्यूटिव ट्राई भी करूं तो 2 1 3 यानी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना, तो ऑल्टरनेट ट्राई करते हैं। 3 का गैप है, फिर अगेन 3 का गैप है, फिर अगेन 3 का गैप है, फिर अगेन 3 का गैप है, यानी नो प्रॉब्लम इन दैट कि इनमें से तो कोई रॉन्ग टर्म नहीं है। यहां पर देखते हैं 2 से 6 4 का गैप है, 6 से 20 14 का गैप है, 20 से 54 फिर 34 का गैप है, यानी गैप से तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। 4 14 तो फिर 24 यहां तो होता है 34 हो रहा है, तो मल्टीपल के फॉर्म में सोचें 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 तो 18 होता है, अगर मैं इधर 18 लिख दूं तो 18 इंटू 3 54 बिल्कुल सही है, यानी यहां 18 होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 20। ओके, नेक्स्ट वन है 0 टू 10। अगर इन नंबर्स को देखो तो क्या ये तुम्हें कुछ लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब के नियरर नंबर्स हैं? देख सकते हो ये नंबर कैसा है, देखो 5 क्यूब प्लस 5, ये कैसा है 4 क्यूब प्लस 4 टाइप का नंबर है, ये कैसा है देखो
2Q प्लस 2 टाइप का, ये 1Q प्लस 1 टाइप का, ये 0Q प्लस 0 टाइप का, लेकिन इस हिसाब से ये फिर 3Q प्लस 3 टाइप होना चाहिए था, यानी 30 होना चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ 36 है, तो यानी हमारे यहाँ पे रॉन्ग टर्म कौन सी हुई? 36, सॉरी 20। ओके, नेक्स्ट है, हाँ 36 रॉन्ग टर्म है, उसके एक सेकेंड, 36 रॉन्ग टर्म है, उसकी जगह 30 होना चाहिए था, तो इसका आंसर क्या हुआ? 36 इज द रॉन्ग टर्म। ओके, ये एक और लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो एक बार ऑल्टरनेट हो सकता है दिमाग में आ रहा हो, क्योंकि काफी टर्म्स हैं, पर ऑल्टरनेट से पैटर्न नहीं बन रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव से ही ट्राई करते हैं। तो 9 इंटू 6, चलो 54, नो प्रॉब्लम, लेकिन इधर मैं -10 अगर लिखूं और ये इंटू 6, ये -10, यानी इंटू 6 और -10 का पैटर्न होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे 1524 आना चाहिए था 1520 की जगह। भाई देखो क्या है ना कि 9 से 54 गैप, कोई सोचे गैप ले लेते हैं, तो गैप तो बहुत ज़्यादा है इन नंबर्स के, तो ये तो मल्टीपल के फॉर्म में, तो इंटू 6 हो गया, ये फिर गैप फॉर्म में, चलो मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो गैप ले, तो यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इंटू 6 -10 का ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, तो होपफुली जो भी आज बताया गया है वो सब समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।